ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। क्राइम में आज एक और चैप्टर हम आपको बताने वाले हैं जिसका नाम था धनीराम। धनीराम मित्तल को देश का सबसे बड़ा चोर कहा जाता था। 50 साल से भी ज्यादा समय से ये शख्स चोरी और धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दे रहा था। फर्जीवाड़ा करके ये स्टेशन मास्टर से लेकर जज की कुर्सी पर भी बैठ चुका था। दोस्तों, चोरों ने रिकॉर्ड कायम कर चुका। चोरों का मन जब चोरी से ऊब गया तो उसने जज की कुर्सी पर ही बैठने का फैसला ले लिया। दोस्तों, यही नहीं, वो जज की कुर्सी पर बैठ भी गया, वो भी 1-2 दिन नहीं, चोर 2 महीने से ज्यादा समय तक जज की कुर्सी पर बैठा रहा और फैसला सुनाता रहा। मतलब जिस चोर को कटघरे में खड़ा रहना चाहिए था वो जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुना रहा था। ये कहानी है हरियाणा में पैदा हुए धनीराम मित्तल की। इसके कई नाम हैं। कोई इसे भारत का चार्ल्स, तो कोई इसे शोभाराज कहता है, तो कोई इसे हिंदुस्तान का सबसे शातिर ठग कहता है। कारनामे ऐसे ऐसे कि सुनकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। इसने ज्यादातर चोरियां दिन के उजाले में की थी। ये इतना शातिर है कि कोर्ट से ही गायब हो जाता था और किसी को पता नहीं चलता था। सुनवाई के लिए कोर्ट आता और वहीं से कार चुरा ले जाता था। कहां से शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी? 1939 में पैदा हुए धनीराम के बारे में कहा जाता है कि वो पढ़ने में काफी तेज था, लेकिन उसने पढ़ाई से ज्यादा दिमाग गलत दुनिया में लगा लिया था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसका मन रेलवे की नौकरी का हुआ तो उसने फर्जी कागज बनवाया और रेल मास्टर बनकर बैठ गया। बाद में पोल खुली तो फरार हो गया। तब तक वह जुर्म की दुनिया में कदम रख चुका था दोस्तों, और गाड़ियों की चोरी करने लगा। जज ने निकाला धनीराम के बारे में जब, और एक कहानी बहुत चर्चित है दोस्तों, कि एक बार जब उसे पेशी के लिए पुलिस कोर्ट ले गया तब जज साहब ने उसे कोर्ट से ही बाहर निकाल दिया। दरअसल जज साहब कई बार धनीराम को पेशी के दौरान देख चुके थे। हर बार अलग अलग मामलों में पुलिस धनीराम को कोर्ट में पेश करती थी। जब एक बार फिर जज साहब ने धनीराम को देखा तो गुस्से में कोर्ट से बाहर जाने के लिए बोल दिया। धनीराम ने अपने शातिर दिमाग का प्रयोग किया और वहां से 9-2-11 हो गया दोस्तों। पेशी के लिए जब धनीराम का नाम पुकारा गया तब तक वो फरार हो चुका था। जब शातिर चोर का अदालतों और थानों का चक्कर लगने लगा तो उसने खुद कानून की पढ़ाई करने के लिए सोचा। इसने चोरी करते हुए LLB की पढ़ाई की, हैंड राइटिंग एक्सेप्ट बना। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार कानून की पढ़ाई उसने राजस्थान से और हैंड राइटिंग की पढ़ाई कोलकाता से की। कानून की पढ़ाई के बाद वो अपना केस तो खुद ही देखता था, इसके साथ ही साथ चोरों को भी कानून से बचने के टिप्स देता था। इसी पढ़ाई और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के सहारे उसने कई फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। धनीराम की चोरी की आदत कभी नहीं गई। पुलिस वाले आए गए और धनीराम कई बार जेल गया, बाहर आया, लेकिन चोरी और फर्जीवाड़े का धंधा उसने बंद नहीं किया। एक समय बाद जब चोरी से वो मन ऊब गया तो उसने कुछ नया करने का सोचा। एक फर्जी कागज तैयार किया और झज्जर कोर्ट के जज को छुट्टी पर भेज दिया। जब साहब छुट्टी पर गए और वो उनकी कुर्सी पर बैठ गया। हिंदुस्तान टाइम के अनुसार पुलिस ने बताया है कि वो 2 महीने से भी ज्यादा समय तक जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाता रहा। इसी दौरान कहा जाता है कि उसने सैकड़ों बदमाशों को जमानत का रिहा दिलाई। धनीराम मित्तल की जुर्म की दुनिया में करीब 50 से ज्यादा का समय बीत चुका है। शरीर भले ही बूढ़ा हो गया हो, लेकिन दिमाग आज भी शातिर चोरों जैसा ही है। हजारों गाड़ियां चुराकर कई बार जेल जा चुका है, लेकिन चोरी की लत उसकी अभी तक गई नहीं है दोस्तों। 1980 में धनीराम मित्तल ने जयराम की दुनिया में एक ऐसा काम किया कि जो चोरी के इतिहास में शायद ही हिंदुस्तान में किसी और चोर ने ऐसा किया गया है। हरियाणा के इस शातिर चोर ने अकेले 1000 से ज्यादा वाहन चोरी की घटना को अंजाम दिया। 94 मामलों में गिरफ्तार हुआ और जेल गया। यही वजह है देश और दुनिया में धनीराम मित्तल को देश का सबसे बड़ा चोर माना जाता है। 5 दशक से ज्यादा समय तक ये शख्स चोरी और धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देता रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आया जब उसने जज बनकर अपने ही केस में फैसला सुनाया। साथ ही 40 दिनों के अंदर हजारों कैदियों को जमानत पर छुड़वा दिया। खास बात यह रही कि हरियाणा के भिवाड़ी निवासी धनीराम मित्तल